हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रेणु यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ AIR गुरुकुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि नंबर्स के बारे में, कि नंबर्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है। नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा हमने, इंटीजर्स के बारे में, रेशनल, इरेशनल, सब नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। तो मुझे एक बात बताइए, क्या कोई ऐसी जगह है या कोई एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे मैं सारे नंबर्स को एक साथ रख सकूँ? आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि क्या कोई ऐसी जगह है सच में। देखो, हाँ है, मैथमेटिक्स में जो जगह है ना, उस जगह को हम रियल नंबर्स कहते हैं, जहाँ पे मैं सारे नंबर्स को एक साथ रख सकती हूँ, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल, एक दूसरे के अपोजिट हो, बट वो एक जगह पे हो सकते हैं। एक जगह पे जो होंगे उसी जगह को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स में सारे नंबर एक साथ आते हैं। बात करते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो, रियल नंबर्स की जब बात करते हैं, इसमें कहेंगे कि रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल रेशनल्स एज वेल एज इरेशनल नंबर, दोनों को इंक्लूड करते हैं। आप कहोगे मैम इसमें हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स को कहाँ रखा है, उनकी तो बात ही नहीं की। देखो, हमने ये पढ़ा था कि जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं ना, उस सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और जो सारे इंटीजर्स होते हैं उसमें सारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। और जो सारे होल नंबर होते हैं उसमें क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इन तीनों को मैंने रेशनल नंबर्स में रखा है, तो इस कलेक्शन हो गया कि रेशनल और इरेशनल का जो कलेक्शन है उसी को हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, एवरी नंबर ऑन द रियल नंबर लाइन इज ए रियल नंबर। जो नंबर लाइन होती है हमने डिस्कस की थी, जैसे ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास एक नंबर लाइन थी जिसपे जितने भी नंबर्स होते हैं सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो आप कहोगे मैम नेचुरल नंबर्स हो गए, ये होल नंबर्स हो गए, रेशनल इंटीजर्स हो गए, रेशनल नंबर्स कहाँ है। देखो, हमने रेशनल्स कहा था कि 1/2 मान लिया मैंने, तो क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.5। वो 0 और 1 के बीच में होगा 0.5, ठीक है। आप कहोगे मैम चलो ठीक है, हम मान गए कि रेशनल नंबर्स भी इसी के नंबर लाइन के ऊपर आते हैं। क्या इरेशनल नंबर्स भी इसी लाइन पे आते हैं? हाँ आते हैं। देखो, हमें कोई एग्जांपल ले लो, हमने पाई का एग्जांपल ही ले लिया, 3.14 समथिंग उसकी वैल्यू होती है। हम मान लिया 3.14, तो हम देखेंगे 3.14 कहाँ रखेंगे। ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पे मैं रखूंगी कि 3.14 है मैम, ये पॉइंट जो है 3.14 है, ठीक है। ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे सारे के सारे रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। रियल नंबर में सारे नंबर्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, पहली लाइन यही लिखी है कि एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज ए रियल नंबर, ठीक है। और रियल नंबर जो होता है इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, एज वेल एज इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल। सिंबॉलिकली ये रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि रेशनल प्लस इरेशनल का जो सम होता है उसी को हम रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब अभी समझ में आ गया कि सारे जो प्लेस है, जो सारा कलेक्शन है, उसको हम रियल नंबर्स में रख सकते हैं, नंबर्स के कलेक्शन को। अब बात करते हैं हम आगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो, हम जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखे ना आपको नंबर से रिलेटेड, तो एक सिंपल सी बात याद रखिएगा जो मैंने अभी बताई, आपको इतनी बार बता चुकी। देखो, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं, सारे होल नंबर जो होते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं, सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और जो सारे रेशनल है वो क्या होते हैं, रियल होते हैं। इसके अलावा जो इरेशनल नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं, रियल्स होते हैं, ठीक है। तो ये लाइन है, इसको पक्का याद रख लीजिए। ऐसे कोई क्वेश्चन दिखे आप ये बनाए, और ये इतनी बार मैंने बता दिया, हर वीडियो में बताती हूँ मैं एटलीस्ट 2 बार, तो आपको ये पक्की याद होगी क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है, आप इस क्वेश्चन को टाइम में नहीं कर पाओगे। वहाँ पे सोचते हो कौन पढ़ेगा, थ्योरी को कौन सोचेगा, कहीं गलत ना हो जाए। तो इससे क्या होगा, आप सिर्फ ये याद रखिए और आप इस क्वेश्चन को चुटकी भर में सोल्व कर लेंगे। देखो कैसे, अब पहले दे रखा है ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल है? नहीं भाई, सारे रियल नंबर जो है वो इरेशनल क्यों है, रेशनल भी तो है। तो ये हो गया हमारे पास, क्या होगा, रॉन्ग हो चुका है। अगला ऑप्शन देखिए, ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं? भाई सिंपल सी बात है, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं सारे रियल होते हैं। इसके अलावा और चीज़ें भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है कि इरेशनल सारे के सारे रियल्स में आते हैं, ये है बिल्कुल सही बात है। अगला बात देखते हैं, अगला ऑप्शन देखिए, नो रेशनल नंबर इज रियल। क्या कोई रेशनल नंबर रियल है इसमें से? देखो, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है भाई, नो रेशनल नंबर रियल नंबर क्यों नहीं होगा। रेशनल नंबर जो है हमारे, ये रियल नंबर्स में आ तो रहे हैं। देखो, इसमें क्या याद रखिएगा, अगर आप इससे ऐसे बढ़ते हैं तो आपके ऑप्शन सही आएंगे। जब आपको इससे उल्टा चलना पड़े ना, तो आंसर्स क्या आएंगे, रॉन्ग होंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, रियल नंबर डू नॉट इंक्लूड इंटीजर्स। क्या रियल नंबर इंटीजर्स को इंक्लूड नहीं करते? क्यों नहीं करते भाई, करते तो हैं, सारे रियल्स जो नंबर हैं वो इंक्लूड करते हैं इंटीजर्स को। तो ये बात भी रॉन्ग हो गई। हमारा ऑप्शन आ चुका है बी, और इसमें ये बता दिया कि जब इससे आपको आगे की तरफ बढ़ना पड़े तो ऑप्शंस आएंगे सही, अगर आपको उल्टा चलना पड़े इसमें तो हमारे पास आंसर हो जाएंगे रॉन्ग, ठीक है। इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में तुरंत आ जाएगा।
और तुरंत कर पाओगे आप एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन देखो, इफ √2 इज इरेशनल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल। इसमें से कौन सा इरेशनल और कौन सा रेशनल है, सॉरी। तब मुझे बताओ, √2 है वो इरेशनल है। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, एक बात पढ़ी थी कि इरेशनल में आप कोई भी नंबर जो रेशनल हो या इरेशनल हो ऐड कर दीजिए, आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। ठीक है, अभी चलते हैं, या फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तब भी इरेशनल होगा। इरेशनल में हमने कुछ ऐड किया, रेशनल ऐड किया, तो हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखिए, √2 में से -1 किया, तो हमने क्या कहा, इरेशनल में से कुछ घटेगा तो भी हमारे पास क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो चुका है। अगला ऑप्शन देखिए, अगर किसी में इसमें इरेशनल घटाया तो भी हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। तो ये भी रॉन्ग हो चुका है। अब बचा ये ऑप्शन, इसको ओपन करके देखते हैं। √2 जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो क्या आएगा, 2 माइनस √2। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ चुका 2। ये क्या है, एक हमारे पास रेशनल नंबर है। तो हमारा ऑप्शन आ गया डी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ और क्या समझ में आ गया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज, ये मैंने लास्ट वीडियो में इतने अच्छे से बताया था कि आपको इरेशनल नंबर या फिर रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट करोगे ना, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर आएगा हमेशा। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए √2 मल्टीप्लाई की मैंने 2 से, तो आंसर आ गया 2√2। या फिर आप ले लीजिए पाई, मैंने ले लिया 5, तो 5 पाई। ये हमेशा क्या आएगा, ये हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ऑलवेज इरेशनल नंबर जब प्रोडक्ट करेंगे, मैंने बताया था जब इरेशनल को जब इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल। लेकिन जब हमेशा याद रखेगा, जब रेशनल नंबर को क्या करते हैं, इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी कि जब इरेशनल की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रेशनल एज वेल इज इरेशनल, कुछ भी आ सकता है दोनों में से। ठीक है, और जब हम रेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास आंसर हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, कि क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं हम आगे। देखो, ये इरेशनल नंबर थे, रियल नंबर थे, सारे नंबर हमने पढ़ लिए कि जितने भी नंबर्स होते हैं सारे पढ़ लिए। अब यहाँ पे सारे एक साथ लिखे हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3। जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो हमेशा 1 से होती है, उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दूसरा, हमने होल नंबर्स पढ़े कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम 0 को इंट्रोड्यूस किया, उसको हम होल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद हमने कहा कि जब नेगेटिव नंबर्स, उनके जो पॉजिटिव वैल्यूज़ थी, उनके जो काउंटर पार्ट है, जब उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखते हैं तो ये सारे नेगेटिव 0 और पॉजिटिव वैल्यूज़ को हम इंटीजर्स कहते हैं। फिर बात की हमने रेशनल नंबर्स की, जितने भी इंटीजर्स थे उसके साथ साथ p/q फ्रैक्शन या पार्ट्स की बात की, डेसिमल्स की बात की, तो हमारे पास रेशनल नंबर्स आ गए थे। फिर बात की इरेशनल नंबर की कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, पाई है, हाँ ठीक है, वो आगे इरेशनल नंबर्स के। जब सारे नंबर्स को एक साथ जहाँ पे रख दिया, उन नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर्स। दिस इज ऑल अबाउट नंबर्स। मुझे लगता है नंबर्स में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए।